राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मेथी थेपला और अपनी स्टाइल में और यूपी स्टाइल में मेथी के पराठे। तो रियली मैं आटे से बनाने वाली नहीं हूँ और आटे से ही बनाऊंगी, लेकिन नॉर्मल आटे से नहीं बनाने वाले हैं, कुछ हटके करने वाले हैं। और रियली तो आप देखने में तो मुंह में पानी आ ही गया होगा और रियली बनते भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मेथी को अच्छे से धुल के और उनकी पत्ती पत्ती जो थी, उनकी लीव्स जो हमने निकाल लिया हुआ है। निकालने के बाद इसको ये देखिए, तो ये हमने अच्छे से इसको इसमें सूख गई थी, मीन्स पानी नहीं रह गया था। पानी अगर ज़्यादा होगा तो फिर आटे को गीला कर सकती है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कट कर लिया। कट करने के बाद पत्तियाँ जितनी थी वो कट कर लिया। तो इसमें मिलाने वाले हैं हींग, जीरा और यहाँ पर चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, अजवाइन और यहाँ पर थोड़ा सा आधा चम्मच धनिया पाउडर और अदरक है, हल्दी पाउडर है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें मिलाने वाले हैं और नमक है। तो यहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना। तो यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है मल्टीग्रेन आटा। हमने आटे का यूज़, नॉर्मल आटे का यूज़ नहीं किया, मीन्स गेहूं का यूज़ हमने किया ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया मल्टीग्रेन आटा और इसके बाद में हमने ले लिया 1 कटोरी भर के बेसन लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, तो ऑटोमेटिक ही इतने अच्छे अच्छे जो फ्लावर्स हो गए। तो फिर आप तो हेल्दी तो बनना ही बनना है। तो यहाँ पर हमने दोनों आटों को, बेसन को और आटे को अच्छे से मिला लेंगे चम्मच से। और मिलाने के बाद यहाँ पर ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है और आप थोड़ा सा कलर चेंज भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद इसमें जितने हमारे मसाले, स्पाइसेस जो हमने दिखाए हुए थे उनको डाल देंगे और उनको मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये देखिए, तो यहाँ पर हम पत्ती को बाद में मिलाएंगे। सबसे पहले स्पाइसेस जितने हमने डाले हुए हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च कट करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने हरी मिर्च नहीं डाली है। यहाँ पर हमने फ्लेक्स और पाउडर डाला हुआ है। और इसके बाद ये देखिए, तो यहाँ पर हमने अब लास्ट में डाला है मेथी पत्ती, और जितनी मेथी की पत्तियाँ उनको भी चम्मच से मिला लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिलाने का मतलब हम पहले इसलिए मिला रहे हैं जिसमें कि जितना पत्तियों का मॉइस्चर होगा, जितना वो सब ऑब्जर्व कर लेगा। अगर हम पहले से पानी डाल देंगे तो गीला हो जाएगा या गीले होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए हम पहले से पानी नहीं डालेंगे और पत्तियों के साथ आटे को सारे स्पाइसेस के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, वो भी हमने सरसों का तेल डाला हुआ है। और इसके बाद फिर से इसको मिला लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो पराठे हमारे होंगे सॉफ्ट के साथ साथ में बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और करारे पकेंगे। यहाँ पर तो हमने ऑयल को मिलाने के बाद भी अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद पानी हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ पर हमने कम से कम 4 से 5 चम्मच डाला हुआ है और इसको अभी हाथ से नहीं लगाएंगे और चम्मच से ही मिलाने की कोशिश करें कि अच्छे से पहले मिल जाए। और हमने यहाँ पर पानी बहुत सोच समझ कर डाला, अगर गीला नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हमने पहले आपको बताया हुआ है कि हमारी जो नई लिस्ट अपलोड हम कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा कर के लिस्ट को चेक कर लीजिएगा और उसमें आप मेरी जो वीडियोज़ हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चम्मच से हमने अच्छे से लगा लिया। अब इसको हाथ से आटे को लगा लेंगे अच्छे से। तो बहुत अच्छा कलर आया और सच में मेथी के थेपला जो बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि हमने जो नई, जो आपके लिए जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देते हैं। तो आप मेरे ट्रेंडिंग जो सॉन्ग्स है वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आटे को हमने अच्छे से लगा लिया। लास्ट में आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि लगा लेना है तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया। लगाने के बाद देखिए आटे को हमने अच्छा सा थोड़ा सा टाइट गूँधे, इसलिए कि अगर जब इसको 10 मिनट रखेंगे रेस्ट करने के लिए तो हल्का सा ही सॉफ्ट होगा। तो हमारा आटा तो रेडी हो गया। इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हमने यहाँ पर बेलना चालू कर लिया है और ये इसको बहुत आसानी से अच्छे से बेल लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए, आप पहले से पेड़े तोड़ कर रख लें। मैं यही करती हूँ, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप एक एक पेड़ा तोड़ के रखते हैं, बनाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, जो हमारा डो का जो पेड़े हैं उनको आप पहले से बना करके रख लीजिए और एक एक करके पराठे आप बेल लीजिए। तो आपको बेल के दिखाने वाले हैं कि पराठों को बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर हमने हमारे जो मल्टीग्रेन आटा था उसमें भी गेहूं का यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं बेसन और हमने लिया हुआ है मल्टीग्रेन आटा।
तो यहाँ पर ये देखिए मिला लेंगे अच्छे से। सूखा आटा डालने के बाद इसको बेल लें। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल लगा कर के बेल सकते हैं, लेकिन मुझे बेटर लगता है कि आप इसमें सूखा आटा स्प्रिंकल कर लो और इस डस्टिंग करने के बाद आप डाल सकते हैं। क्योंकि होता क्या, अगर आप ऑयल से लगाते हैं तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ऑयल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं उतना ही डालती हूँ। लेकिन आपको अगर लगता है कि इसमें तेल लगा कर के इसको पराठे को बेलना चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बनाया हुआ है तो मुझे कमेंट करिएगा, नहीं बनाया तो फिर आप बनाइएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि जो मेथी के थेपला थे कैसे बने। तो बिल्कुल मैंने बनाया हुआ गुजराती स्टाइल में, और रियली सर्दियों में तो हमारे यहाँ हमेशा बनते हैं और हेल्दी भी होते, अच्छे भी होते। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे पराठे को बेल लेते हैं। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी भी मत सोचो कि पराठे टूटेंगे या स्टिकी होंगे, कभी नहीं। बस थोड़ी सी ट्रिक लगा दीजिए और अपना काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप से बनाइए। डो को सिर्फ थोड़ा सा आपको टाइट ही रखना है, क्योंकि जब इसको आप 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं तो फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि चिपकता है तो आपके सामने बेल रहे हैं, जबकि सूखे आटे से बेल रहे हैं, कहीं भी नहीं चिपक रहा है। और इसी प्रकार से हमने जितने पराठे हैं उनको हमने बेल के रख लिया है। क्योंकि अब आप किसी को देते हैं तो तुरंत आप सेकते जाइए, तुरंत देते जाइए। क्योंकि और फ्रेंड्स, एक साथ साथ में ये बता दूं कि मैं पराठों को बनाने वाली हूँ तवे पे और लोहे के तवे पे। तो होता क्या है, मैं मोस्टली जो पराठे वगैरह होते हैं मैं लोहे के तवे में ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे बनाते हैं? आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसमें बना लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर पराठे को सेकना स्टार्ट कर दिया है। और जब आप तवे में पराठा डालें तो उससे पहले तवे में थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए, जिसमें क्या होगा, नीचे चिपकेगा नहीं और पराठे हमारे जो हैं अच्छे से सेक कर निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर हमने, आप बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो हमने बिल्कुल शुद्ध देसी स्टाइल में बनाया है। तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है सरसों के तेल, और रियली सरसों का तेल और बेसन और इन सब चीज़ों में जो मेथी में बहुत अच्छा इसका जो स्वाद जाता है, बहुत अच्छा इसका मतलब कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमने तेल लगा दिया है और तेल लगाने के बाद देखिए टर्न करते हैं, कितने अच्छा सा कलर आ गया, ये देखें। तो फ्रेंड्स, सच बताइएगा कि देखते ही खाने का मन कर गया ना? तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करें। तो इसके बाद ये देखिए इसी प्रकार से सारे पराठे जितने थे वो हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर रख लेंगे टिश्यू पेपर। और फ्रेंड्स, होता क्या है, आप जब इस टाइप से थेपला बनाते हैं तो थेपले में ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं रहता है। आपको आगे चल के दिखा दूंगी कि बहुत ज़्यादा तेल इसमें रहता ही नहीं है। अगर आप आटे का यूज़ करते हैं तो तेल सोख नहीं करता है, वो बाहर ऊपर ही तैरता रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए, तो हमारा दूसरा पराठा भी सेक कर रेडी हो गया है और ये हमारा तीसरा पराठा भी सेक गया हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारा चौथा पराठा भी सेक गया, तो हमारा यहाँ पर ये पांचवा पराठा भी सिक गया है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सारे पराठों को सेक लिया। सेकने के बाद चलिए हम सबको लगाते हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको कैसे लगे ये डिश, मेरी कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं कि हमने अपनी जो जो हमारी मोस्ट पॉपुलर जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स वीडियोस हैं, वो हमने उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देते हैं। तो प्लीज़ जाकर के ज़रूर चेक करिएगा, एंजॉय करिएगा, खाने के साथ साथ मूड भी फ्रेश रहे। टेक केयर, बाय, लव यू।